और खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज 1698 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। यूटी में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए। जम्मू डिवीजन से 838 और कश्मीर डिवीजन से 860 अफराद का नतीजा मुस्बत पाया गया। वहीं इस वबा से मजीद 10 अमवात हुई हैं, जबकि 596 मरीजों को सेहत याब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में मजमूई केसेस की तादाद 52,000 से तजावुज कर गई है। फिलहाल 16,261 एक्टिव केसेस है। रैपिड एंटीजन टेस्टों के इस्तेमाल से जांच में इजाफे के साथ जम्मू कश्मीर में कोविड मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन सेहतमंद होने के बेहतर तनासुब से वादी कश्मीर जम्मू के मुकाबले में बेहतर पोजीशन पर है। पेश है न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हुकूमत कुछ अरसे से बहुत सारे इलाकों में ज्यादा जांच कर रही है और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है। खासतौर पर सर्विस फराहम करने वालों और ज्यादा मुतासरा इलाकों में टेस्टिंग का दायरा वसी किया गया है। खासतौर पर सितंबर में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के आगाज से हैरान कुन नताइज सामने आए हैं। पहली मर्तबा जम्मू ने कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद में वादी कश्मीर को पीछे छोड़ दिया है। आइए इस माह के आदाद-ओ-शुमार पर एक नजर डालते हैं। सितंबर के नतीजे। सितंबर के पहले 11 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में 2,11,361 टेस्ट किए गए। इनमें 13,014 अफराद कोविड मुस्बत पाए गए। मुस्बत फीसद 6.15 रहा। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 11 दिनों में औसतन 1,183 अफराद मुस्बत पाए गए। इससे यह बात सामने आती है कि शुरुआती 11 दिनों में जम्मू कश्मीर में ज्यादा मुस्बत मामले सामने आए। जम्मू डिवीजन में 6,894 मुस्बत केसेस, जबकि वादी कश्मीर में 6,120। इसका मतलब यह है कि सितंबर के दौरान कश्मीर के मुकाबले जम्मू में पहली बार ज्यादा अफराद मुस्बत आए। जम्मू में इस मुद्दत के लिए रिकवरी रेट सबसे कम 15.2% रहा, जबकि कश्मीर में रिकवरी रेट 75.5% है। बेहतर सेहतयाबी की शरह के साथ एक्टिव केसेस जम्मू के मुकाबले में कश्मीर में कम है। जम्मू में 11 सितंबर तक एक्टिव केसेस 7,964 रहे, जबकि कश्मीर में एक्टिव मुस्बत केसेस 7,205 रहे। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर की इस पर ये वजाहत है। रैपिड एंटीजन टेस्ट हम जो कर रहे हैं जम्मू में जो उतने ही कर रहे हैं जितने कश्मीर में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर में कम कर रहे हैं, जम्मू में ज़्यादा कर रहे हैं। जम्मू में ज़्यादा केसेस निकले हमको। जम्मू में आप देखेंगे मूवमेंट, वहाँ पर बसेस का मूवमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट है। बाहर से जो लोग आते हैं वो भी काफ़ी तादाद में आते हैं, तो उस वजह से भी ये एक रीज़न हो सकता है। तो हम जो पोजीशन देख रहे हैं कि जम्मू में जो पोजीशन कश्मीर में आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले थी, तो आज वहाँ है। तो अब हमारी कोशिश है, क्योंकि हमने यहाँ सीखा कश्मीर में कैसे इसको करना है, कि कोशिश है कि जम्मू में भी कंट्रोल करें इसको, डिजीज़ को भी कंट्रोल करें और इसका क्लिनिकल मैनेजमेंट भी ठीक तरह से हो। जम्मू कश्मीर में सितंबर 11 तक मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 4.3% रही, जो 31 अगस्त तक 3.9% थी और 31 जुलाई तक 3.19% थी। अगर हम जुलाई से सितंबर तक मुआवजा करें तो जम्मू का रिकवरी रेट कम रहा और कश्मीर में बेहतरी रही। 31 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में सेहतयाबी की मजमूई शरह 60% थी। जम्मू में सेहतयाबी की शरह 56.3% और कश्मीर में 61% थी। अगस्त में मजमूई तौर पर रिकवरी रेट 77% था। ये जम्मू के लिए 74% और कश्मीर के लिए 77%। लेकिन अचानक गुज़िश्ता 11 दिनों के दौरान जम्मू डिवीजन में मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मजमूई तौर पर सेहतयाबी की शरह 68.4% पर आ गई और जम्मू डिवीजन में सिर्फ 15.2% है। महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि कोविड की सूरत हाल में कश्मीर में कुछ इस्तेहकाम है। कश्मीर का जहाँ तक सिलसिला है, यहाँ पर पिछले 1 महीने से हम जो ट्रेंड देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस थोड़े से कम हुए हैं। एक तो स्टेबल हुए हैं और थोड़े से कम भी हुए हैं। जो नंबर ऑफ एडमिशन्स हो रहे थे SMHS में, स्किम्स सोगरा में, स्किम्स बेमिना में, वो एडमिशन्स भी कम हुए हैं।
होम आइसोलेशन को हमने प्रमोट किया है। लोग अब ज़्यादा खुलकर हमारे सामने आ रहे हैं कि हमारा टेस्ट करो। तो टेस्टिंग में जो पहले रेजिस्टेंस होता था वो रेजिस्टेंस भी कम हुआ है। तो कश्मीर में हमने देखा है कि काफ़ी जो पॉजिटिव केसेस थे वो निकल गए हैं। हालांकि अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी लोगों को हमने स्क्रीन आउट कर दिया है। उसके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करना और अभी ज़रूरी है। अगर हम मजमूई तौर पर मुस्बत मामला देखें तो 11 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में 50,712 मामलात में से 35,037 मामलात यानी 69% मुस्बत केसेस कश्मीर से हैं। लेकिन जम्मू के मुकाबले में एक्टिव मामलात कश्मीर में कम है। जम्मू में अमवात की मजमूई शरह अब 0.7% से 0.9% हो गई है, जबकि वादी कश्मीर में ये 2% है। न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बडगाम के मागाम और उसके दीगर मुंसलिक मकामात पर गुज़िश्ता कई रोज से कोरोना वायरस के मास सैंपलिंग हो रही है। रैपिड एंटीजन तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बीएमओ मागाम डॉक्टर ताहिर सज्जाद और नोडल ऑफिसर डॉक्टर एजाज की निगरानी में खुसूसी टीम नमूने हासिल कर रही है। मागाम और उसके आसपास के गांव मोहल्लों में दुकानदारों और दीगर लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। मागाम और दीगर इलाकों में पहली बार तमाम सरकारी और निजी महकमों के मुलाजमीन के भी नमूने लिए जा रहे हैं, जिनमें खासतौर पर स्कूलों के असातिज़ा भी शामिल है। लोगों ने इस इक़दाम पर महकमा हेल्थ की सताइश की। में पिछले एक हफ्ते से मास सैम्पलिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अलग अलग कैंप हमने ऑर्गेनाइज किए हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा डेली टारगेट रहता है 250 से लेकर 300 तक। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी ज़्यादा और ज़्यादा से लोग आएँ उनकी सैम्पलिंग हो जाए। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट का ताउन करें। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन की हिदायत पर सीएमओ शोपियां रमेश ने आज महकमे सेहत के अमले की एक टीम के हमरा मेन मार्केट शोपियां का दौरा किया और कोविड-19 वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए शोपियां के दुकानदारों का रैपिड एंटीजन टेस्ट लिया। जिले में इस मौके पर सीएमओ शोपियां ने कहा कि इस डोर टू डोर मुहिम चलाने का बुनियादी मकसद जिले के दुकानदारों की फौरी तौर पर जांच करके नताइज के मुताबिक वायरस पर काबू पाना है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जिले में कोविड-19 के फैलाव में कमी वाक़ई हुई है। से हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में केसेस हम बहुत कम आ रहे हैं, तो अब हमें डायरेक्शन ऊपर से कि आपकी मास से जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है तो वो ग्रास रूट पर हमने डोर टू डोर यहाँ सर्वे की। हमने एडिशनल टीम यहाँ सीएमओ ऑफिस से भेजे हैं और पर्टिकुलरली आज हमने टाउन में भेजे हैं 3 टीम, तो वो वहाँ रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पेशेंट की इंसिडेंट जो कम हो रहे हैं कि नहीं। जम्मू कश्मीर महकमा सेहत ने इन दिनों जम्मू कश्मीर में कोविड के बड़े पैमाने पर रैपिड सैंपलिंग टेस्ट शुरू किए हैं। ताहम ये टेस्ट सिर्फ शहर के इलाकों में किए गए हैं। जम्मू डिवीजन के देही इलाकों में रहने वाले लोगों में खौफराज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रैपिड टेस्टिंग में मामला बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। जम्मू के देहातों और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि हुकूमत को भी इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और कोविड टेस्ट को इनके इलाकों में बड़ी तादाद में करवाना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने सिटी में तो इसका इनिशिएटिव लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको गांव में भी इसका इनिशिएटिव ले, क्योंकि हर गांव का आदमी जो है वो शहर में जा नहीं सकता। बसें बंद हैं, मेटाडोरें नहीं चल रही हैं उस लेवल की जितना चलना चाहिए। और हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कम इसको पंचायत लेवल पे इसको ले आएँ। आए दिन जैसे देखा जा रहा है कि उधमपुर सिटी में काफ़ी केस आ रहा है कोरोना वायरस के चलते, तो इस गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि गांव में भी टेस्ट हो, लोगों को पता चले किसको बीमारी है या नहीं है। ये आज गांव के लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रोज शहरों की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए मैं एलजी साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस महामारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको जल्दी से जल्दी गाँव के अंदर भी आकर कोविड-19 के टेस्टिंग करनी होगी और लोगों को अवेयर भी करना होगा।
शोपियां सेब में क्लस्टर अप्रोच के साथ पहला जिला बन जाएगा। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने शोपियां का दौरा किया और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली मुलाकात की। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने स्टेक होल्डर्स के तमाम मेंबरों को सुना और फैसला किया कि क्लस्टर नुक्ते नज़र का ढांचा तैयार किया जाएगा और क्लस्टर अप्रोच का काम सेब की काश्त से लेकर इसकी फरोख्त तक निगरानी करना होगा। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का ख्याल है कि क्लस्टर अप्रोच मुतारफ होने से बागबानी के शोबे में इनकलाब आएगा। इजलास के बाद डायरेक्टर कश्मीर ने सीए स्टोर्स, मंडी, बागात का दौरा किया और सीए स्टोर्स के मालिक को हिदायत दी कि हर सेब के काश्तकार को बेहतरीन खिदमात मुहैया कराएं। क्लस्टर जो आइडेंटिफाई हुआ है डिस्ट्रिक्ट शोपियान, तो उसका हम आज जायज़ा ले रहे हैं और जो भी यहाँ स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो फ्रूट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं या जो दूसरे हमारे ग्रोवर्स भाई हैं, ले रहे हैं आज हम उनसे और हम देखेंगे कि हमने कैसे आगे जाना है। इस क्लस्टर में कौन सी फैसिलिटी रखनी है, किस चीज़ की कमी है, कहाँ कलेक्शन सेंटर रखने हैं, कहाँ मिनी ग्रेडिंग लाइनिंग रखनी है, उस हर एक चीज़ पर हम जायज़ा लेंगे। कहीं एप्पल कंसनट्रेट, कहीं एप्पल जूस, कहीं जो भी एप्पल से रिलेटेड मामलात हैं उनका जायज़ा लेके इनसे फीडबैक लेके हम इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उसमें फाइनल उसमें डीपीआर बनाना है वो हम कर लेंगे। मरकजी हुकूमत ने सेब को ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के जुमरे में लाया है, जिसके बायस वादी कश्मीर की मेवा सनत को मजीद फरोग हासिल होगा। इन बातों का इजहार हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर इमामुद्दीन ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए किया। इससे कबल डायरेक्टर ने जिला पुलवामा के फ्रूट मंडियों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डायरेक्टर ने पचहार और परछियों में फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के मेंबरान के साथ तबादला ख्याल किया। डायरेक्टर ने कहा कि मार्केटिंग के हवाले से पहली मरतबा मरकजी हुकूमत ने अब सेब को भी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे में लाया है, जिससे वादी कश्मीर के मेवा काश्तकारों और सनत से जुड़े दीगर अफराद को ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोर चार्जेस में तकरीबन 50% रियायत हासिल होगी। इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम आई है, उसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ये टॉप टू टोटल एक स्कीम होती थी, जिसमें पहले कुछ स्पेसिफाइड 2-3 सब्जियां जैसे टमाटर था, ऑनियन और पोटैटो, तो उसको बोलते थे टॉप टू टोटल। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें यहाँ पे सुविधा दी है तो ऑपरेशन ग्रीन में हमारे एप्पल को भी उसको में इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मशकूर हूँ। इस स्कीम के तहत हर एक ट्रेडर को, फार्मर को ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी दी जाएगी 50% और उसके अलावा स्टोर चार्जेस में भी सब्सिडी दी जाएगी। कुछ फॉर्मेलिटीज़ लगानी है, इनवाइसेस लगानी है और वो 50% की सब्सिडी जो है ट्रांसपोर्ट की या स्टोर चार्जेस की इनको मिलेगी इस बार, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मार्केटिंग में एक बूस्ट आ जाएगा। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग कश्मीर इमामुद्दीन ने आज जिला कुलगाम में कायम फ्रूट मंडी का दौरा किया। इन्होंने यहाँ फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इन्होंने मेवा काश्तकारों इस तरह से वाबस्ता कारोबारी अफराद से मुलाकात की और दरपेश मसाइल का तदारुक करने की हिदायत दी। मसला है सबसे पहले ये हमारा फ्रूट जो बाहर की मंडियों में जा रहा है, ये भी रास्ते में रुक रहा है, 5-6 दिन अभी पड़ा हुआ है जिग पे। तो ये हमने इनके साथ शेयर किया है कि ये मसला है, इसको जल्द अज जल्द सॉल्व करें। दूसरे जो मसले हैं, हमारे यहाँ ये मार्केट बहुत अब कम है, तो इसको मेगा मार्केट बनाने के लिए जल्दी इंतज़ाम करें और उसके लिए लैंड प्रोवाइड करें। तो तीसरा मसला हमने ये है ड्रेनेज का सिस्टम, जब तक दूसरी मंडी तैयार न हो, ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ अभी इनकम्प्लीट है, ऑक्शन प्लेटफॉर्म इनकम्प्लीट है, वाटर सप्लाई हमें प्रॉब्लम है। तो यही बहुत कुछ मसाले, तो डायरेक्टर साहब ने हमें विश्वास दे दिया, विश्वास किया कि हम ये आपके मसले जल्द अज जल्द, हम आज प्लान बना रहे हैं तो जल्द अज जल्द ये मसले हल करेंगे। कहूँ कि जो आपकी कुलगाम की मंडी है, जो यहाँ का नज़्म नसब जो चल रहा है और फ्रूट एसोसिएशन की जो कॉपरेशन इसमें चल रही है डिपार्टमेंट के साथ, वो बहुत ही बेहतरीन है। मुश्किलात के बावजूद भी ये बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है। अभी इन्होंने ड्रेनेज का मसला, अभी हमने मीटिंग की एसोसिएशन के साथ, ड्रेनेज का जो मसला इन्होंने उठाया उसको हम इमीडिएटली फौरी तौर से उसको एड्रेस करेंगे। और हमारा आज जो है कैपेक्स का रिवाइज प्लान बन रहा है, उसमें हम प्रायोरिटी पे इस काम को हम डाल देंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम जो है ड्रेनेज का इनका मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने कहा कि भाई ये मंडी जो अब चूँकि
बिजनेस के हिसाब से काफ़ी कम हो चुकी है। ये 50 से 60 कनाल के दरमियान जो टोटल एरिया है, इसमें यहाँ लोगों ने भी एसोसिएशन ने डोनेट की है 12 कनाल लैंड, तकरीबन 12 कनाल के करीब। तो मैं इन लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ कि इस मंडी के लिए इनकी बड़ी कुर्बानी है और इसको फंक्शनल बनाने के लिए जो उन्होंने अपना ताउन दिया है और डिपार्टमेंट ने जो इसको कोशिश की है कि इसको एक अच्छी मंडी की तरह उभारा जाए। बीजेपी के आजानी लीडर अरुण जेटली की याद में कठुआ के हीरानगर में तामीर किए जा रहे अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का संग बुनियाद रखा गया। पीएमओ में वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने ई फाउंडेशन स्टोन रखा। इस मौके पर इलाके के नौजवानों और खिलाड़ियों में काफ़ी खुशी देखी गई। लोगों को उम्मीद है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वजह से मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाके की तरक्की होगी। हॉकी खेलती हूँ मैं, जहाँ हम पहले खेलते थे, बट उधर हमें इतना स्कोप नहीं मिलता था। अभी यहाँ पे अगर स्टेडियम बनेगा तो हमें बहुत फ़ायदा होएगा, क्योंकि इधर जब बड़ा स्टेडियम बन जाए हम अच्छे से खेल पाएंगे। इधर पहले काफ़ी प्रॉब्लम आती थी कि जैसे जो वो छोटा ग्राउंड है, हमारा छोटा स्टेडियम है, वहाँ पे अभी टर्फ भी नहीं है, घास मोटी मोटी है, वहाँ पे ग्राउंड ठीक नहीं है। वहाँ पे मैचेस पहले काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन अब पानी बारिश की वजह से वो मैचेस भी अच्छे से नहीं लगते हैं। तो अभी ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो इससे हमारा काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। मैं वॉलीबॉल के गेम खेलता हूँ, तो जो आज हमारे हीरानगर बॉर्डर के पास जो ग्राउंड बनने जा रहा है, जिससे हमें काफ़ी खुशी है कि जो हमारे नौजवान बच्चे थे वो नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, तो जिसकी वजह से जब ये ग्राउंड बनेगा काफ़ी सारी खेलें होंगी, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट, स्विमिंग पूल वगैरह, हर चीज़ एक कम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ पे हर एक गेम्स जहाँ पे खेली जाएंगी, जिससे बच्चों का ध्यान आगे पीछे से ना जाकर बल्कि गेम्स में रहेगा। हाँ जी, मुझे अच्छा लग रहा, हमें बच्चों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बच्चों के लिए आए, बहुत खुशी की बात है। ये जो हमारे स्टेट में बन रहा है, जो जम्मू कश्मीर में बन रहा है, ये स्टेडियम मल्टी पर्पस कॉम्प्लेक्स, जिसकी कीमत लगभग 60 करोड़ रुपया है और उम्मीद की जा रही है कि और बढ़ जाएगी। ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेके यहाँ पे जो फैसिलिटी क्रिएट की गई है उसका इस्तेमाल हमारे युवा करेंगे, बच्चे करेंगे और बाकी लोग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक उम्र तक लोग करेंगे, सब लोग इसमें हिस्सा ले पाएंगे। जम्मू कश्मीर यूटी में एक बहुत बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि इन्हें सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वो इसे आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी मरकज़ी और जम्मू कश्मीर हुकूमत को दिफा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के मुताबिक लोगों ने जम्मू कश्मीर की रिवायती इलाकाई पार्टियों से खुद को दूर कर दिया है और इसी वजह से वो किसी भी सरगर्मियों को ज़मीनी सतह पर अंजाम देने में नाकाम है। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, PC, CPIM, कांग्रेस जैसी जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी अपोजिशन सियासी जमातों के सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को या तो जेलों में भेज दिया गया या घरों में नजरबंद कर दिया गया था। इन तमाम पार्टियों के कायदीन या तो अपने घरों में या जेलों में महीनों तक कैद रहे। ये सिर्फ बीजेपी की क़यादत थी जो आज़ाद रही और इसी तरह इन्होंने न सिर्फ रिवायती गढ़ जम्मू बल्कि वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में भी अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखी। अपोजिशन पार्टियों के मुताबिक अब 13 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब भी PDP जैसी सियासी जमातों की क़यादत को या हिरासत में रखा गया है या इन्हें अपनी सरगर्मियां ज़मीनी सतह पर करने की इजाज़त नहीं है। जो आजकल जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं और पॉलिटिकल सिस्टम जिसका दावा दिया जा रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविटीज़ कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूंगा क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ PDP का, तो हमने जब भी कोशिश की, हमारे सारे लीडर नज़रबंद हैं, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा नज़रबंद हैं, हमें कोई भी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे अकोमोडेशन का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है PDP के साथ। तो ये जो सिस्टम अभी अडॉप्ट हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है और बड़ा अफसोसनाक है। डेमोक्रेसी का सरासर कत्ल किया गया, डिसेंट की वॉइसेस को बाहर आने नहीं दिया। किस तरह मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया, उनको किस तरीके से हाउंड किया गया, उनको किस तरीके से जेल में भरा गया। और हद तो ये हो गई जब
एक सर्विंग मेंबर पार्लियामेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके, यूनियन मिनिस्टर रह चुके, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे PSA लगाया गया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स दो, उसके बाद बाकी सारे जितने भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से, उन पे भी PSA लगाया गया। क्रैकडाउन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे किया गया, ये अभी भी जारी है। इन हालातों में एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करना खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों के लिए नामुमकिन था। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बिल्कुल खामोशी सा है और लोगों को प्रोटेस्ट या लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं है। मेन स्ट्रीम पार्टी कश्मीर वादी जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी देर तक तो पाबंदी सख्त रही, उनको ना तो हाउस अरेस्ट है लेकिन फार्मल ऑर्डर्स नहीं है, उसके बावजूद भी उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। कहीं छोटी मोटी स्पेस है भी है, वो भारतीय जनता पार्टी को और अपनी पार्टी को पूरी स्पेस है और उनको पर्याप्त सिक्योरिटी जो कि उनके स्टेटस के मुताबिक भी नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा सिक्योरिटी उनको दी जाती है। विपक्ष के नेताओं को सिक्योरिटियाँ विड्रा कर ली। आप अपने मन की रूलिंग पार्टी बात सुनाती है, जन की मन की बात सुनिए, नहीं तो अदरवाइज जम्मू कश्मीर जो है वो दूर से दूर होता जाएगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस किस्म के प्रयास मत कीजिए। फिलहाल हाल ही में सैयद अल्ताफ बुखारी की सरबराही में तश्कील दी गई अपनी पार्टी और बीजेपी सरगर्म अमल है। अपोजिशन पार्टियां मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद कर रही हैं कि वो सिर्फ वादी कश्मीर के बड़े सियासी खिलाड़ियों को दबाने के लिए इन दोनों जमातों को हर तरह की आज़ादी और सहूलियात दे रही हैं। मुझे ये कहना है कि कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जिनका आधार ही खत्म होता जा रहा है, उनको लगता है कि ग्राउंड पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ लोगों के बीच में मुंह दिखाने के लिए नहीं जा पा रहे, ये उनकी अपनी करतूतें हैं जिसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। अदरवाइज किसी ने ना तो उनको रोका है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी डायरेक्शंस हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत दीगर सियासी कैदियों को रिहा कर दिया गया। PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती अभी भी नजरबंद है। अपोजिशन जमातों का कहना है कि इन्हें सियासी सरगर्मियों को आसानी से अंजाम देने से रोक दिया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। मारूफ ब्रॉडकास्टर राना हरीश चंद ने गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। आज उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। राना हरीश चंद 90 की दहाई के अवाइल में पब्लिक ब्रॉडकास्ट के साथ बतौर न्यूज़कास्टर की हैसियत से वाबस्ता रहे, जहाँ इनकी महारत को खूब सराहा गया। मुतअद्दिद समाजी और सकाफती तंजीमों ने राना हरीश चंद के इंतकाल पर अपने गम का इजहार किया है। ये मेरे साथी रहे हैं, हम लोग साथ में काम करते थे, करीब कोई 4-5 बरस हमने साथ में काम किया और उनका चले जाना मेरे लिए एक ज़ाती सदमा है। ख़ास तौर पर इसलिए मौत तो बहरहाल आनी है मगर उनकी उम्र अभी जाने की नहीं थी। पेशेवराना सलाहियतें उनकी जो थीं उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। वो उस वक्त दूरदर्शन से वाबस्ता हुए जब दूरदर्शन के ख़ास तौर पे न्यूज़ रूम के अमले पे बहुत दबाव था, काम करने के लिए लोग आते नहीं थे और माहौल बहुत ख़राब था। उस वक्त वो दूरदर्शन में आए और उन्होंने अपना लोहा मनवाया। उनकी ज़बान, उनकी सलाहियत, उनकी महारत, उनका अंदाज़ बयान, वो सब जुदा गाना भी था और बहुत खूबसूरत भी था और लोगों ने उन्हें एकदम से कबूल कर लिया, पसंद कर लिया। ज़ाती तौर पे वो एक शरीफुल नफ्स जिसे कहते हैं, बहुत ही नहायत ही शरीफ इंसान थे। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से उन्हें स्वर्ग में जगह दे। राना हरीशचंद्र जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो एक ऐसी शख्सियत थे जो रेडियो के साथ, दूरदर्शन के साथ, आपके चैनल के साथ इतना काम किया उन्होंने कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बड़े कम ब्रॉडकास्टर्स रह गए हैं पूरे इंडिया में जो इतने प्रोफेशनलिज्म पे काम करते हैं और जो रोल मॉडल्स हैं बाकी आने वाली जनरेशन के लिए, उनमें से इनका नाम सरफरिस्त था। आज वो नहीं रहे, उनका जो कमी है वो पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पे अगर हम चलें तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी खराज अकीदत हमारे बडिंग जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, पूरे वो उनको रोल मॉडल समझ के उनके फुटप्रिंट्स पे काम करें तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खराज अकीदत होगी।
असातिज़ा के जरिए पेश करदा बेहतरीन तालीमी खिदमात को तस्लीम करने के मकसद से जम्मू कश्मीर असातिज़ा फोरम ज़िला बारामूला ने आज एक रोज़ा असातिज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और 18 तालीमी जोन के 18 असातिज़ा को उनकी मिसाली खिदमात और गैर रिवायती तरीक़ों की तलाश करने पर बेहतरीन असातिज़ा का अवार्ड दिया। कोविड-19 वबा की वजह से नमूदार हुए शदीद हालात के दौरान तलबा तक रसाई के लिए असातिज़ा की सताइश की गई। हर बच्चे तक पहुंचना कॉन्फ्रेंस का उन्वान था। इस तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ बारामूला के ऑडिटोरियम में किया गया था, जहां डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इत्तू ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। माशरे की मजमूई बेहतरी के लिए असातिज़ा के किरदार को तस्लीम करते हुए DC ने कहा कि असातिज़ा मशअल बरदार हैं, जिन्होंने मौजूदा कोविड-19 वबा के मखदूश हालात में भी अपनी बेहतरीन सलाहियत का मुजाहरा किया। कोविड लॉकडाउन में लोग घरों तक महदूद रह गए हैं, खासतौर पर तलबा जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ गांदरबल ने तलबा को जहनी तकलीफ से दूर रखने और उनका एतमाद बहाल करने के लिए एक ऑनलाइन मजमून नवीसी का मुकाबला मुनक़िद किया। इस सिलसिले में शुरका के लिए अवार्ड और सर्टिफिकेट की तकसीम की तकरीब टाउन हॉल गांदरबल में मुनक़िद हुई। सिविल सोसाइटी गांदरबल के मेम्बरान, जिनमें मारूफ माहिर तालीम गयासुद्दीन, कन्वीनर सिविल सोसाइटी डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी, गांदरबल के हालिया UPSC टॉपर शकील गनाई के अलावा डिप्टी कमिश्नर और SSP गांदरबल ने खिताब किया और शुरका पर जोर दिया कि वो मौजूदा चैलेंजों पर काबू पाने के लिए अपनी तवानाई को बरूए कार लाएं। जिस तरह ये कोविड की वजह से दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गया था, इस वजह से जो मतलब मेंटल फ्रेशनेस स्टूडेंट्स में आए, इसी वजह से इन्होंने ये ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। और बस ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन इन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, इन्होंने ऑल्सो ड्रग अवेयरनेस कैंप भी यहाँ पे उसके लिए भी अवेयरनेस डाली थी और कोविड के रिगार्डिंग भी अवेयरनेस यहाँ पे डाली थी, उसके लिए भी कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो ऑब्वियसली जो मेंटल स्ट्रेस था वो बहुत हद तक दूर हो गया। कोविड की वजह से मेंटल डिप्रेशन बहुत हो गया था, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, सोशल डिस्ट्रप्शन जो हुआ था, लोग बच्चे बाहर बिल्कुल नहीं आ रहे थे, एकेडमिक सिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ था उसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा हद तक डिप्रेशन और ऐसी कुछ नफसियाती बीमारियाँ बढ़ गई थी। हमने सोचा कि जब तक कॉलेज खुले और बाकी एक्टिविटीज़ वो स्टार्ट हो जाए यहाँ पे, तो ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन हमने शुरू किया था ताकि बच्चे थोड़ा सा अपने आप को बिजी महसूस करें और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में की तैयारी में लग जाएं। बांडीपुरा को JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय मिलने पर तमाम लोगों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि JNV को मंजूरी मिलने से लोगों के एक देरीना मांग पूरी हुई है। इस इदारे के क़याम से इलाके में तालीमी शोबे को एक नई समत मिलेगी। लोगों ने बांडीपुरा में विमेंस कॉलेज के क़याम और मौजूदा डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस शुरू करने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि JNV बांडीपुरा के बरार इलाके में ज़ियारत 4 यार के दामन में तामीर होगा और इसके लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 24 जुलाई को एक हुक्मनामे के तहत 132 कनाल सरकारी अराजी महकमे तालीम को मुंतकिल की है। शुक्रगुजार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे कश्मीर गवर्नमेंट कि JNV कॉलेज यथ इलाकस मज बर जान लड़के नीर पे मतलब जान डिग्री कर तम बन थर्ड मुलाजिम तो वह यह लोमन आम लुकन अ मतलब ये कत कि यह स्कूल क्या बनान यह गाश बनान अम गाशुक फायदे तुम पत्म पोजस तुल अम गाशुक फायदे इंशाल्लाह रहमान जबरदस्त खोल। जो ही मुझे ये खबर मिली कि बांडीपुर में जिला बांडीपुर में पहला बोर्डिंग स्कूल JNV कायम किया गया है, मेरे दिल की गहराई में खुशी पैदा हो गई। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं और JNV के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने यहाँ बांडीपुर के बच्चों के लिए ये काम करना चाहा। इसके साथ ही मैं गवर्नर साहब से फिर से मुतालबा करता हूँ, क्योंकि मैं मुतालबात करता रहता हूँ इस बारे में कि बांडीपुर में विमेंस कॉलेज फ़ौरन कायम किया जाए। बांडीपुर का जो डिग्री कॉलेज है उसको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का दर्जा दिया जाए और बांडीपुर में एक यूनिवर्सिटी कैंपस कायम किया जाए। DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण का कहना है कि बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम के सिलसिले में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि इससे कबल साबिका 2 प्रोग्रामों के दौरान उठाए गए कामों की तकमील से मुतालिक हतमी रिपोर्ट तलब की जाएगी। अनंतनाग में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DC ने कहा कि अवामी मसाइल की समाअत और उनका वक्त पर निपटारा करने की गरज से भी इंतजामिया ने हर इलाके में इक़दाम उठाए हैं। एलिजिबल हूँ, अगर सोशल असिस्टेंस के मैं एलिजिबल हूँ, अगर मुझे MG नरेगा का काम है पंचायत में उसके लिए एलिजिबल, तो ये सारी चीज़ें हमने देनी है। दूसरा है डेवलपमेंट जो इशू का है, जो दूसरा फेज़ है,
तो उसको भी इन्होंने जो गवर्नमेंट ने उसमें क्या कहा कि जो जितने भी डेवलपमेंट के काम है एटलीस्ट हर पंचायत में हमने इंश्योर कहा कि भाई हर वार्ड में, जैसे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हमने सर्कुलर निकाला कि हर वार्ड में एक एमजे नरेगा का काम तो कंपलसरी चलना चाहिए। उसी तरह से जितने भी काम है, चाहे R&B के यहाँ कोई भी वर्क्स डिपार्टमेंट के काम है, वो सारे काम इस दौरान पूरे होने चाहिए, क्योंकि एक तो सीज़न का भी हवाले से है, प्लस लोगों का जो ये एक्शन प्लान है इस साल का भी, वो भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तीसरा जो है कि जन सुनवाई, अवामी सुनवाई मुहिम की पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें वही इन दिनों में हम लोग जो 10 सितंबर से 30 सितंबर तक ये सारी हम रिकॉर्ड करेंगे। SHO मटन जावेद अहमद की क़यादत में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में मटन इलाके में एक मुहिम चलाई गई, जिसके तहत कई मुकामात पर मुसाफिर बरदार गाड़ियों का मुआयना किया गया। खिलाफ वर्जी की पादाश में कई ड्राइवरों से जुर्माना वसूल किया गया, जबकि लोगों को मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी गई और ट्रांसपोर्टरों को जवाबित की पासदारी करने की तलकीन की गई। वाज़ेह है कि वादी के कई मुकामात से ट्रांसपोर्टरों की जानिब से कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की शिकायत मौसूल हो रही है। पटन के हुरचक में राब्ता पुल न होने की वजह से गंडारी नाला से गुजरने के वक्त हर एक को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है। आज तक 1 दर्जन के करीब अफराद मौत की मुंह में चले गए। सरकार आज तक इस गांव के लिए पुल तामीर न कर पाई। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पेश है पटन से मुनीर हुसैन की ये खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के हुरचक पट्टन में गुंडारी नाला पर कई बरसों से पुल तामीर न होने की वजह से अब तक 1 दर्जन के करीब अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। गुंडारी नाले पर पुल तामीर न होने की वजह से आवाम को यहां से गुजरने में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस नाले पर आज तक लोग वक्फे से अपने खर्चे से लकड़ी के आरजी पुल खड़े तो कर रहे हैं, लेकिन वो इन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल जब एक बच्ची भी इसी पुल से गिरकर हलाक हुई तो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इत्तू ने यहां का दौरा करते हुए लोगों को पुल तामीर करने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो वादा वफा नहीं हुआ। 2004 में यहाँ पर पॉइजन का केस हुआ, उस वक्त यहाँ पर 4 डेथ हुई है। उसके बाद 2014 में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से एक लड़की की डेथ हुई है। 2018 में इसी ब्रिज को पार करते हुए एक लड़की, छोटी बच्ची यहाँ से गिर गई और उसकी मौत हो गई। और कल का मसला है सर, हम अपनी यहाँ पर एक औरत की डेथ हुई है और हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर है, हमें ब्रिज नहीं है। मैं कहूँ कि सदियों से डिस्कनेक्ट हैं, पूरे मतलब अपने इलाके से, इवन कि वर्ल्ड से भी डिस्कनेक्टेड है। ऐसे गई DC सबस नश सोजा पान और मो कर तमें वो ब्रिज तमें तम सात वाद दोपन बह बना 3 दोन अंदर यह ब्रिज तो बेकिस ब्या अत मन 2.5 करोड़ अमिच कर तम कागज मे पानस ब्रो तम हत तस तम सात सोद धोखा ये अंदर वनकस डेट गई मोज अमिस दवा पिल तफर गई तम डेट मगर अत गई कदर नासक वजह सड़क नासक वजह अच्छा कह सुनैया गसान। हुरचक 2 पहाड़ियों के बीच में एक बड़ा गांव है। इस गांव तक पहुंचने के लिए नाले को पार करना पड़ता है, लेकिन दोनों अतराफ से पुल न होने और पानी की सतह बढ़ जाने से ये इलाका अक्सर जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता रहता है। लोगों का कहना है कि हुरचक के बच्चे प्राइमरी के बाद तालीम के हुसूल के लिए दूसरे मकामात पर जाने से भी महरूम रह जाते हैं। हमारा जो गांव है ये पड़ा हुआ है सदियों से, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं DC साहब से, जितने भी हमारे बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट से 5th पास करते हैं, हमारा स्कूल 5th तक है, उसके अलावा कोई पढ़ ही नहीं पाता है। इस ब्रिज को वो पार करना चाहते हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करें सबसे पहले हमें कनेक्ट किया जाए नालपुरा के साथ। इसी दौरान DC बारामूला ने फिर एक मर्तबा यकीन दिलाया कि पुल की तामीर कराई जाएगी। आने वाले दिनों में मैं पटन का टूर कर रहा हूँ, वहाँ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, जिनको जो है काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो ब्रिजेस हों, चाहे कुछ रोड्स हों, उनकी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है। मैं पूरे टीम, जो इंजीनियरिंग की टीम है, जो बाकी अमला है डिपार्टमेंट्स का, उनके साथ जा करके अगर उसमें कोई बोटल नेक होगा मैं उसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। हुरचक के लोगों की मुश्किलात को देखते हुए इंतजामिया को इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो देने की जरूरत है।
वादी कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से जहां सरकार बुलंद बांग दावे कर रही है, वहीं पे यहां पटन के हुरचक में एक मामूली पुल तामीर न करने की सूरत में सरकार के ये दावे सराब साबित हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक यहां पे अब तक 10 लोगों की मौत हुई है, वो सिर्फ इस पुल न होने की वजह से हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को चाहे कि इस पुल को तामीर किया जाना चाहे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हुरचक, पटन। खेलों को फरोग देने के लिए उड़ी में काला पहाड़ ब्रिगेड के ज़ेर एहतमाम उड़ी के मुकामी नौजवानों के लिए एक नई क्रिकेट सहूलत का इफ्तिताह किया गया। इस सहूलत को उड़ी के बासलाहियत नौजवानों को खेलों का प्लेटफॉर्म मुहैया करने के मकसद से तामीर किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद आम लोगों के साथ अपने ताल्लुक के एहसास को मुस्तहकम करना और भाईचारे को फ़रोग देना और मुकामी लोगों में खेलों को फ़रोग देना है। इस सहूलत में एक नई तामीरशुदा क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस एरियाज और एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स शामिल है। इस मौके पर ताची स्टार और इस्लामाबाद स्टार टीमों के माबैन एक दोस्ताना मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें ताची स्टार को फातिह करार दिया गया। ब्रिगेड कमांडर साहब से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये खेलने का मौका दिया, जहाँ पे और मैच करवाया। आगे भी यूपीएल होते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी टीम आगे नहीं आ पा रही थी। तो पिछली बार सेमीफाइनल से हम बाहर हो गए थे, लेकिन इस बार इंशाल्लाह हमने फाइनल उठाया। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे जितने भी जवान हैं उनका थैंक यू करते हैं, और ब्रिगेडियर साहब का कि जिन्होंने हमें ये मैच ऑर्गेनाइज करवाया और हमने ये मैच खेला बहुत अच्छे तरीके से। दोनों टीमों ने फाइट किया अच्छे से। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ की कि हम लोग सरहदी इलाकों में रहते हैं, बहुत दूर दूर इलाकों में रहते हैं जहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ की आर्मी हमेशा हमें यहाँ पे लाकर खिलाते हैं अच्छे तरीके से, हर तरीके से हमारे साथ ये पार्टिसिपेट करवाते हैं हमें, और आगे जाने के लिए हमारी कुछ कई लड़के जो आगे जाकर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेलते हैं। तो उड़ी की बहुत सारी टीमें जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेलती हैं, और नतीजा ये है कि आर्मी हमेशा हमारे साथ अच्छा करती है और हमेशा टीमों को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। जिला कोलगाम में महकमे सेहत में जीएनएम भर्तियों को लेकर एहतजाज किया गया। मिनी सेक्रेटेरिएट कोलगाम में उम्मीदवारों ने महकमे पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन्होंने कवायद और ज़ाबित को बालाए ताक रखते हुए भर्तियां की हैं, जबकि मुस्तहिक उम्मीदवारों के हुकूक सल्ब हो रहे हैं। इन्होंने आला हुक्काम से अपील की कि वो भर्तियों की तहकीकात करके हकदारों को हक दें। कि हमारे साथ इनजस्टिस ये हो रहा है कि ये पहले मेडिकल जुडिशन की बात कर रहे हैं कि जो पोस्ट्स आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के आ रहे हैं। इन्होंने मेडिकल जुडिशन ये रखा है कि ये कुलगाम के जो पोस्ट अनंतनाग के हैं वो भी इसी में आ रहे हैं। आप हमें ये बताइए पहले कि जो इस्लामाबाद है तो वहाँ पे जो हम है, हम क्यों नहीं वहाँ पे अप्लाई कर सकते? इसमें सारे आते हैं शोपियान के, इसमें कुलगाम के, ये इस्लामाबाद के आ रहे हैं, तो हम कहाँ पे यहाँ पे जेन्युइनली आ रहे हैं? हमारे साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे है कुलगाम का जो भी कैंडिडेट है जो यहाँ पे एप्लीकेबल है अभी, जो इसके लिए जेन्युइन है, वो इसमें इसको राइट ही नहीं मिल रहा है। म्यूनसिपल कमेटी पामपोर में काम कर रहे सफाई मुलाजमीन ने आज पुरानी कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी वजह से शाहराह पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। एहतजाजी मांग कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पामपोर से जल्द ट्रांसफर किया जाए। इनका कहना है कि अगरचे सफाई मुलाजमीन कोरोना मुखालिफ जंग में अपना कलीदी रोल निभा रहे हैं, ताहम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बर्ताव इनके साथ ठीक नहीं। इन्होंने डायरेक्टर से मुदाखलत की अपील की है। वहीं तहसीलदार पामपोर और एसोचन मुलाजमीन को यकीन दहानी कराई, जिसके बाद इन्होंने एहतजाज खत्म किया। जब न्यूज़ 18 ने इस मामले पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कोई रद्दअमल नहीं दिया। और टाइमस मज गन ना अथ पंच ना कह चीज इथे पे वजन करो मतलब ताकत अमिस नश आज कर गो यह सवाल दोगिन मसल ये बैकवर्ड कमेटी कोलगोम तहसील तत आव दोमे तनख्वाह दिन आज 12 तारीख तो दुत तनख्वाह कह अंदर दुत स्टाफस तनख्वाह यम 1 बजे 1:30 बजे जनाब सुबह 6 बजे बजन खून कड़ान पेशाब तुलान अथो सतन यहाँ एक सेंसिटिव सीनियर और डेडिकेटेड अफसर होना चाहिए। ज़्यादा तवक़ात इस वक्त तो मुनसिपल कमेटी के साथ लोगों को तहसील ऑफिस तहसीलदार ये बखूबी इकरार करेंगे कि हाँ ये मुलाजमिन जो मुनसिपल कमेटी जब भी हुक्म आता है तहसीलदार साहब को तो हर वक्त दिन हो रात हो हम तो कोविड जो पेंडेमिक को चला रहे हैं। हम मोदबाना अपील करते हैं आपके वसादत से कि आला अथॉरिटी। इंतजामिया ने औंतीपुरा से श्रीनगर तक 70 रुपये किराया मुकर्रर किया। तमाम मुसाफिरीन का इल्जाम है कि सोमो ड्राइवर ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। तमाम सूबे स्टैंड के जिम्मेदारों ने बताया कि इनकी गाड़ियां मुकर्रर किराया ही वसूल कर रही हैं। मुसाफिरों ने इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ से मुदाखलत की अपील की है। सवार इजाजत तुल वनकस
पाँच कर से बरित से कच्छ पाँच आख वोत ऐसे कि बरित कस आग 2 3 4 5 6 सवारी से बरित से छे बासन यह गलत किराए कोता चुक रटन ये जो यहाँ से अनंतनाग से गाड़ी आ रही है, आवारा गाड़ी चल रही है, यहाँ से सवारी उठाती है, ये इनका डबल किराया लेती है और 10-10 सवारी बिठाती है। हमारा पुलिस स्टेशन के सामने स्टैंड है, हम 5 आप अभी भी देख सकते हो कि 5 सवारियाँ बिठाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 सवारी अभी सवारी कंप्लेंट कर रही है कि किराया ज़्यादा हो रहा है। हम 6 सवारी भी बिठाते हैं, 5 या 6 बिठाते हैं, लेकिन 70 रुपये 65-70 रुपये लेते हैं हम। जो 100 रुपये लेते हैं वो कौन ड्राइवर है फिर? वो अनंतनाग से आ रहे हैं, गाड़ी आवारा गाड़ी, आप अभी भी देख सकते हो कितनी गाड़ी आ रही है। हमारे DSP साहब है चौधरी साहब, उसने बोला कि अगर कोई गलत काम करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अपनी पार्टी की जानिब से TRC कुपवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। एडवोकेट जावेद अहमद मीर और अब्दुल रशीद भट्ट ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में काम कर रहे मुलाजमीन ने आज रियासती सदर हाजी बशीर अहमद भट्ट की सरबराही में जांगली कुपवाड़ा में जोरदार एहतजाज किया। इन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 महीनों से मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है और वो फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। इन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि मुलाजमीन की जायज़ मांगों को फौरी तौर पर हल किया जाए। कॉर्पोरेशन को बाज़ाब्ता एक कंपनी का दर्जा दिया गया, जिसकी वजह से आज 4 महीने से मुलाजमी तनख्वाह के बगैर हैं। अगरचे हमने 12 कोशिश की सरकार तक बात पहुंचाने की, मैनेजमेंट तक की बात पहुंचाने की, मगर 4 महीने से एहतजाज होने के बावजूद, सड़कों पर आने के बावजूद हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। हमने 12 ये कोशिश की कि हम इफ़हाम तफहीम के ज़रिए से ये मसला हल करेंगे, मगर मुझे समझ नहीं आता है सरकार का हमने क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से हमारे 4 महीने का तनख्वाह बंद है, हमारा 7 रुपये की मुआवजा नहीं किया जाता है, DA रिलीज नहीं किया जाता है, DBC का इनका नहीं किया जाता है। यूटी गवर्नमेंट से मुद्दमाना हम अपील करते हैं कि आपकी वसादत से कि इनकी जो पेंडिंग वेज सैलरीज है 4 महीने से वो रिलीज की जाए। इनका जो 7th पे कमीशन का इतलाक अभी तक नहीं हुआ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर यूटी सरकार होश की नाखुन नहीं लेती है तो इजे को मजबूरन इन मुलाजिम साथ सड़कों पे आना पड़ेगा। उसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो मरकजी सरकार और यूटी सरकार पे आयद होगी। सोपोर के इलाके नोपुरा में लोगों ने पोहरो नाले के किनारे हिफाजती दीवार तामीर न करने पर जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। तकरीबन 2 साल पहले शदीद बारिशों से पोहरो नाला का एक किनारा तबाह हो गया था, जिससे मुतादिद घरों और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा था। गाँव वालों का इल्जाम है कि इस मसले से मुतल्लिका महकमे से किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी। इन्होंने मजीद कहा कि मुतल्लिका महकमे और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर है। तलबा के इस साल की कामयाबी को सामने लाने के लिए स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने कारवान उम्मीद सालाना मैगजीन शुरू की है। मैगजीन का इजरा ऑल करगिल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली के सर शफी अली खां के हाथों अमल में आया। पुंछ के मेढर कस्बे में किसानों ने महकमे ज़राअत के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों ने महकमे के सीड स्टोर से खरीदे गए मकई के बीज की फरोख्त में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। किसानों के मुताबिक पौधे पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उनमें मकई नहीं लगी है। किसानों ने मेढर के महकमे ज़राअत के सीड स्टोर के खिलाफ जांच और नुकसान की भरपाई का मुतालबा किया। कई दहाइयों के तवील इंतजार के बाद जिला उधमपुर में तहसील रामनगर के बेलजा लांगा में खतरनाक मलाल नाला पर पहला आयरन फुट ब्रिज बनकर तैयार हो गया। ब्रिज की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों और मवेशियों को मुतादिद चैलेंजों और खतरात का सामना करना पड़ा। ब्रिज का इफ्तिताह आरती शर्मा, चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल खोड़ी ने किया। इस मौके पर लोगों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मेला जतरा जो हर साल चनवारी भरेसा में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। ये मेला सनातन धर्म सभा का सकाफती विरसा है जो चनवारी भरेसा के लोग मनाते हैं। चनवारी जतरा एक रस्मी कोडा डांस फेस्टिवल है जिसका ताल्लुक वरुणबीर से है। इस साल कोविड-19 वबा के चलते जतरा मेला का छोटे पैमाने पर एहतमाम किया गया। दूर दराज से यहाँ लोग नहीं पहुंचे, मुकामी लोग ही मेले में शरीक हुए और हुकूमत की तरफ से जारी SOPs पर पूरा अमल किया गया। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर ने महकमे रेवेन्यू के तमाम अहम ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान DC ने इस बात पर जोर दिया कि वो अपने अमले के साथ साथ तमाम नामजद अफसरान इस महीने के हर बुध को अपने मुतल्लिका दायरा इख्तियार में पहले से मुकर्रर करदा मुकामात पर मौजूद रहें, जिसे जिले के तमाम 17 ब्लॉक्स में
ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के तौर पर मनाया जाएगा। इसी तरह डीसी डोडा ने इन्हें आगाह किया कि वो बीडीओ के साथ हम आहंगी को यकीनी बनाएं और हर पंचायत में इस बार बैक टू विलेज पहला और दूसरे मरहले के कामों को तरजीही बुनियादों पर बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले के आगाज से पहले शुरू और अच्छी तरह से मुकम्मल किया जाए। सरकारी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में तकरीबन 50 कोविड मुस्बत केसों के पाए जाने के बाद भदरवा शहर के 2 देहात के सिवा कस्बे के कम से कम 10 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में करार दिया गया है। इसके साथ ही इंतजामिया ने गाथा और उदरना पंचायतों में डोर टू डोर नमूने जमा करने और रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए हैं। एडीसी भदरवा राकेश कुमार ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्टों और नमूनों की जमा करने की सख्त निगरानी कंटेनमेंट जोन में की जाएगी। इस दौरान एडीसी भदरवा ने मुख्तलिफ इलाकों में डोर टू डोर नमूने इकट्ठा करने के लिए 4 टीमें तश्कील दी और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवाए। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किश्तवाड़ के मुलाजमीन ने डिवीजन ऑफिसर किश्तवाड़ के अहाते में एहतजाज किया। इन्होंने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि पिछले 5 माह से वो तनख्वाह से महरूम है, लेकिन हुकूमत इनकी और उनके अहले खाना की तकलीफ की कोई परवाह नहीं कर रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर इनका मुतालबा जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो दोबारा एहतजाज करेंगे। जिला किश्तवाड़ एबीवीपी के अथौली पदर के दूर दराज इलाके में तलबा ने अथौली के तहसील ऑफिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इनका कहना है कि पिछले कई महीनों से तहसील ऑफिस में रिकॉर्ड न होने की वजह से तलबा और ख़ास तौर पर आम लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने इंतजामिया से रिकॉर्ड को तहसील ऑफिस ट्रांसफ़र करने का मुतालबा किया। अथौली तहसीलदार मेजर सिंह ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि कोरोना की वजह से ये रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड नहीं किया जा सका, लेकिन जल्द ही 1-2 माह के अंदर ऑनलाइन रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर अपलोड हो जाएगा और तहसीलदार अथौली में दस्तयाब होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।